सो हाय गाइस, मेरा नाम है कृतेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कृतेश पांडे। आज डेट है 23 दिसंबर 2022 और मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, अपना पहला एप्पल प्रोडक्ट, जो कि था एप्पल आईपैड। दिसंबर में दिवाली से अक्टूबर में दिवाली सेल में, और मुझे वो यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट जो भी यूज़ किया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो ये कोई टेक रिव्यू नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ है, कितना फास्ट है, क्या रेंडरिंग स्पीड है। ये सब मैं बहुत ही बेसिक, जो एक नॉर्मल यूज़र एक प्रोडक्ट लेता है और क्या एक्सपीरियंस करता है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये प्रोडक्ट लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बहुत ही सारे इसमें जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सेसरीज इसके साथ लेनी चाहिए, क्या इसमें ऐप्स हैं, क्या पेड ऐप्स हैं, क्या फ्री ऐप्स हैं, और कैसा इसका यूज़र इंटरफेस एक्सपीरियंस है, और आपको लेना भी चाहिए कि नहीं, किनको लेना चाहिए, तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चाहे तो आप 1.5x या 2x के स्पीड में देखिए, बट वीडियो यूज़फुल रहेगा। और अगर आप आईपैड लेने का सोच रहे हैं या कोई भी टैबलेट लेने का सोच रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्स तो मैंने 2 महीने पहले ही कर दिया था, तो बुकलेट वगैरह इसमें मैं पता नहीं मैंने कहाँ रखी है, बट इसमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है, बेसिकली चार्जर और कैसा रहता है इसके अंदर पूरा इसका आईपैड बॉक्स के अंदर, वो सब आपसे शेयर करूँगा। तो अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके हर चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो आइए देखते हैं। तो गाइज़, मेरे सामने आप देख सकते हैं एप्पल आईपैड 9th जनरेशन, और ये है उसका कुछ बॉक्स। ऐसे बॉक्स में आता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आईपैड का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे एप्पल का लोगो दिया है, यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस या उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेंशन्ड है, और यहाँ फिर अदर लोगो है। तो कुछ सिंपल सी पैकेजिंग है, यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्टिकर लगा हुआ है, और आगे की तरफ कुछ भी नहीं है, बस एप्पल का जो आईपैड है उसका प्रोडक्ट का दिखाया है। तो देख लेते हैं क्या क्या बॉक्स में लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बता रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल क्यूपर्टिनो सीए यूएसए है, इम्पोर्टेड बाय एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। कस्टमर सपोर्ट के लिए आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन। जेनरिक नेम इसका टैबलेट है। नेट क्वांटिटी एक आईपैड मिला है, एक यूएसबी केबल, एक पावर अडेप्टर, तो इतनी ही चीज़ें मिलती हैं। ये 64 GB का मॉडल है, डायमेंशंस इसकी दी हुई हैं। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसकी सितंबर 2022 की है, और मैंने इसको अक्टूबर 2022 में लिया था। एमआरपी इसकी 30,900 दी हुई है। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, मतलब मैन्युफैक्चर तो एप्पल ने किया है यूएसए में, बट इसको असेंबली इसकी चाइना में हुई है। तो कुछ ऐसा है प्रोडक्ट, और देखते हैं कि अंदर कैसा है। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले कर ली थी, बट फिर भी मैंने इसके अंदर फिर से रख दिया है, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बेसिकली मिलता है। तो एक बुकलेट भी इसके साथ मिलती है, यूजर मैनुअल, वो मैंने हटा दी है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो ये 2 स्टिकर्स आपको मिलते हैं, ये आप कहीं लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी आपको ये एप्पल का आईपैड मिलता है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो ये देखिए, ये आपको स्विच ऑफ पोजीशन पे मिलेगा, आपको इसको स्विच ऑन करना रहेगा। बाकी इसके साथ जो मिलता है ये है आपको एक अडेप्टर, ये 20 वॉट का अडेप्टर है, इनका ही है। टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट है, तो आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग पोर्ट है, और यहाँ पे टाइप सी है, तो टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट है। बाकी जो एप्पल के आईपैड्स हैं, जो अपर वेरिएंट में आप जाएंगे तो वो टाइप सी चार्जिंग सपोर्टेड आपको मिलेंगे, तो जो केबल रहेगी वो टाइप सी टू टाइप सी रहेगी। बट ये जो ओल्डर वेरिएशन के थे, मतलब ये लास्ट है इनका ओल्डर वेरिएंट का, जो लाइटनिंग पोर्ट के साथ आता है, ये 9th जनरेशन है। और अभी जो अपग्रेडेड मॉडल आया है हाल फिलहाल में नवंबर में, 10th जनरेशन, उसमें आपको टाइप सी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो महंगा भी है। और तो ये कुछ चीज़ें इसके साथ मिलती हैं। बाकी बात करते हैं आगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो चार्जर और केबल तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो कुछ ऐसे शेप में आता है। 9th जनरेशन में ये जो आप देखेंगे एजेस जो हैं ये पूरी शार्प नहीं है। अभी जो लेटेस्ट जो अपर जनरेशन के मॉडल हैं उसमें काफ़ी दूसरा डिज़ाइन है, तो ये ओल्ड मॉडल डिज़ाइन है, बट आपका काम पूरा कर देता है।
तो ये एप्पल आईपैड 9 जनरेशन का आप फिजिकल ओवरव्यू देख रहे हैं। पीछे एप्पल का लोगो है, नीचे आईपैड लिखा है। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाएगा जो कि अराउंड 12 मेगापिक्सल है। और आप साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलेगा और कोई भी चीज़ नहीं है इधर। आप फिर इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टिंग पोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप अगर आप इनका कीबोर्ड लेते हैं तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि भी अराउंड बहुत महंगा है। और आगे से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रंट 2 मेगापिक्सल कैमरा है और यहाँ पे आपको टच आईडी मिलेगा जो कि आपके फिंगरप्रिंट आपका ले सकता है, और ये एज अ होम बटन भी काम करता है। और आप आगे देखेंगे तो ये आपको 3.5 mm जैक मिलेगा और ये शायद माइक्रोफोन होगा। और इधर आप देखेंगे तो आपको लाइटनिंग पोर्ट का चार्जिंग का यहाँ पे मिलेगा, प्लस 2 स्पीकर्स मिलते हैं। तो ऐसा था कुछ फिजिकल ओवरव्यू। बाकी आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो ऊपर की साइड जैसे मैंने बताया था आपको 3.5 mm जैक मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपको एक पावर बटन। तो पावर बटन आप ऑन करके इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना डिवाइस। तो मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इसको खोलता हूँ। आप देख सकते हैं आज की डेट बता रहा है 23 दिसंबर 2022 और ऐसा है कुछ दिखता है। और बाकी आप इनके ऐप स्टोर में जाके ऐप्स परचेज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो आप फ्री ऐप्स भी इंस्टॉल करेंगे तो फिर भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा। आपका चार्ज कोई नहीं कटता है, बट इसको एक बैंक अकाउंट पेमेंट डिटेल चाहिए होता है, तो ये माइंड में रखिएगा। फिर ये जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आपको प्ले स्टोर मिलता है, वैसे इनका एक ऐप स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, या ये भी इनका गेम का सेक्शन है आर्केड, या सर्च करके आप कोई भी ऐप देख सकते हैं। तो ऐसा है कुछ। बाकी इसके साथ एप्पल टीवी का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो एप्पल टीवी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार प्रीमियम और अमेज़ॉन प्राइम रहता है, वैसे एप्पल टीवी का भी एक है। तो उसका आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, प्लस इनका एक आर्केड करके है गेमिंग, तो उसका भी आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। तो उसको आप कभी भी आप चालू कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, और फिर उसकी वैलिडिटी 3 महीने रहेगी। मेरा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, प्लस मैंने यूज़ भी नहीं किया। एप्पल टीवी में मैंने एक इनकी सेवरेंस करके थी सीरीज़, वो देखी, और सी करके सीरीज़ है तो वो देखी। बाकी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। बाकी उसके चार्जेस अराउंड 99 रुपीज़ पर मंथ हैं। तो आप एप्पल टीवी लें या इनका गेम लें, दोनों का अलग अलग है, तो वो भी आप लेके आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐप्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर करने के लिए आपको बैंक आईडी डालनी पड़ेगी। फिंगरप्रिंट के लिए आपको यहाँ पे आप अपना होम बटन पे दे सकते हैं। फिर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि फेस टाइम है, जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी इनका पर्सनल जैसे गूगल मैप्स होता है वैसे इनका मैप्स है, रिमाइंडर, आपका कैमरा है, बुक्स हैं इनकी। तो ये कुछ मुझे अच्छा लगा कि जैसे किंडल हम यूज़ करते हैं तो वैसे यहाँ पे काफ़ी बुक्स हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, जैसे अल्केमिस्ट हैं, और भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एज अ बुक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो बुक रीडिंग ऐप्स हैं, और आप देखेंगे तो पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, सेटिंग्स हैं। फिर आप देखेंगे तो फाइंड माई फ़ोन, क्लॉक, इसमें कैलकुलेटर नहीं मिलता है, बट आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है मेजर, तो इससे आप कोई भी डिवाइस का मेजर कर सकते हैं ऐसे कैमरा रख के, और वहाँ से वहाँ तक के पॉइंट को ले जाएंगे तो ये आपको बता देता है कि कितना उसका हुआ है लेंथ। और बाकी आप देखेंगे तो iTunes के स्टोर हैं, और जैसे ही आपको एक मोबाइल में मिलते हैं वैसे सारे ऐप्स मिलते हैं। बाकी आप अलग से भी डाल सकते हैं ऐप, जैसे मैंने जियो सिनेमा में डाला और इसमें वर्ल्ड कप अपना फीफा देखा तो अच्छा रहा। बाकी पेड ऐप्स भी इसमें मिलते हैं। अब बात करता हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है।
तो इसकी कॉस्ट आपको 30,000 की मिलेगी। तो अभी भी देख लेते हैं कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे इसका क्या रेट है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं मैंने एप्पल का, फ़्लिपकार्ट का एक खोल रखा है और एक अमेज़ॉन पे भी खोल रखा है। और आप देख सकते हैं आज डेट है 23 दिसंबर 2022 और एप्पल आईपैड 2021 मॉडल 10.2 इंच का विथ A13 बायोनिक चिप, वाईफाई मॉडल, नॉट सिम सपोर्टेड मॉडल, 64 GB, कलर ऑप्शंस दो हैं, स्पेस ग्रे और वाइट सिल्वर मिलता है शायद। तो ये 29,990 का है, दोनों में सेम प्राइस है। बाकी और देख लेता हूँ कुछ ऑफर्स इसमें चल रहे हैं क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक के ऑफर्स हैं, तो इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं। उसकी मिनिमम परचेज वैल्यू 30,510 होने चाहिए। तो इसकी तो 30,000 है, तो आप 500 का और कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करके आप इसमें 3,000 का बेनिफिट ले लेंगे, तो ये आपको 27,000 का मिलेगा। और यहाँ फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो बैंक ऑफर्स में आपको कोटक बैंक का ऑफर मिल रहा है, और भी इसको खोल के देख लेते हैं। कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको 1,500 का ऑफ मिलेगा और डेबिट कार्ड में 750 का, और फ्लिपकार्ट में तो 5% एक्सिस बैंक का मिलता है। बाकी इसमें भी HDFC क्रेडिट कार्ड में आप देख सकते हैं 3,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 7,000 के अबव की शॉपिंग करते हैं। तो मतलब 25,000 की 30,500 की शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप फ्लिपकार्ट से लीजिए और आप 3,000 का इसमें बेनिफिट लीजिए, तो आपको ये 27,000 का आराम से मिल जाएगा। बाकी मैंने ये प्रोडक्ट लिया था दिवाली अमेज़ॉन में, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आई थी, तब फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस अराउंड 25,000 हुआ था रात को 12 बजे, और 1 बजे तक 26,000 हो गया था। और सेम था अमेज़ॉन में, 25,000 से स्टार्ट हुआ था, फिर 26,000 हो गया था। और 25,000 का जब मैंने बुक किया था तो मुझे अराउंड 2,500 का बैंक डिस्काउंट मिला था, तो मुझे ये प्रोडक्ट 22,500 का मिला था। और ये डील साल में एक बार ही आती है दिवाली में, तो आप या तो रुक सकते हैं दिवाली तक, या तो आप ले सकते हैं 27,000 में। इससे नीचे अब आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो ये तो पक्का है। बाकी मैंने नोट्स बना के रखे हैं, तो क्या क्या मैं बात करने वाला हूँ एप्पल आईपैड के रिव्यू में। तो आईपैड आपके सामने है, बाकी जो मैंने रिव्यूज़ इसके लिखे हैं उस पर मैं एक एक करके बात कर ले रहा हूँ। तो अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दी है, इसको और पास में ले आता हूँ मैं। अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखा दी है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये एप्पल में ही मैंने लिखा है। तो कॉस्ट की बात करी तो 30,000 का है और आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाता है, तो अराउंड 2,700 का आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या क्रोमा में भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने 25,000 का लिया था और 2,500 डिस्काउंट, तो मुझे 22,500 का मिल गया। बाकी कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इसमें Xiaomi का आता है 27,000 का MI पैड 5, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और सैमसंग के भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट 30,000 के ऊपर रहते हैं। मुझे ये 22,500 का मिल रहा था, जो कि बहुत अच्छी डील थी। एप्पल का प्रोडक्ट अगर आपको 22,500 में मिल रहा है तो मैंने झट से ले लिया था और मैंने ज़्यादा नहीं देखा। बाकी आपके पास अगर 27,000 में मैं अभी भी कहूँगा, अगर आप मीडिया कंजम्पशन से हटके अगर आप प्रोडक्टिविटी बेसिस पे ले रहे हैं, जैसे कि नोट टेकिंग, बुक रीडिंग और प्रोडक्टिविटी एप्स के सराउंडिंग अगर आप ले रहे हैं, तो आप एप्पल का प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी स्मूथ रहेगी। और अगर आप केवल मीडिया कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप MI या सैमसंग लीजिए, क्योंकि जो उनकी स्क्रीन रहती है वो 16:9 की रहती है, और सारी आप मूवी कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन 16:9 रेशियो में होता है, तो स्क्रीन कटती नहीं है। इसमें क्या होता है कि स्क्रीन कट जाती है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, वो एक दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको इसके साथ एक अलग चार्जर कैरी करना पड़ता है। और जो भी डिज़ाइन भी है वो भी इसका पुराना है। अभी जो एप्पल के आईपैड्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं, तो ये है एक। लेकिन आप एप्पल 9th जनरेशन आपको 27,000 मिलेगा, और वही 10th जनरेशन आपको मेरे ख्याल से महंगा ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं 10th जनरेशन कितने का है, शायद 40,000 से नीचे तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं 44,900, तो 45,000 कहाँ और कहाँ आपको 9th जनरेशन 30,000 रुपये में या 27,000 रुपये में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो डील सही रहेगी कि आप इसको ही ले लीजिए।
कुछ कमियां हैं बहुत बारीक, जैसे कि आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है तो उसमें आपको दिक्कत होगी। आपको एक चार्जर एक एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा हमेशा, या तो आपको नहीं कैरी करना है तो आप एक लाइटनिंग पोर्ट टू टाइप सी अडेप्टर लेके आप अपने नॉर्मल टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, बट शायद उसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। और जो 10th जनरेशन की बात करी तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो स्क्रीन थोड़ी बढ़ गई है 0.4 इंच, और बाकी प्राइस तो बढ़ी गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है थोड़ा बेटर है डिज़ाइन वाइज। बाकी इसमें जो एप्पल की प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो i14 है, और एप्पल 9th जनरेशन में आपको i13 मिलता है, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसमें आपको पेंसिल नहीं मिलती है, और पेंसिल आपको अलग ख़रीदनी पड़ती है एप्पल की। और फर्स्ट जनरेशन एप्पल सपोर्ट करता है, तो अगर हम एप्पल की फर्स्ट जनरेशन पेंसिल देखेंगे कितने की है, तो वो अराउंड आपको मेरे ख्याल से 8000 की मिलती है। बाकी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एप्पल की फर्स्ट जनरेशन पेंसिल, तो ये 8000 की मिलेगी। और ये जो एप्पल का iPad 9 जनरेशन है या 10 जनरेशन है, ये दोनों एप्पल की फर्स्ट जनरेशन पेंसिल को ही सपोर्ट करते हैं। और इसकी चार्जिंग यहाँ से आप खोलेंगे इसको, तो फिर आप इसको चार्ज कर सकते हैं अपने एप्पल के जो लाइटनिंग पोर्ट का दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसका ये कैप खोलेंगे और फिर यहीं पे लगाएंगे, यहीं से चार्ज होगा। ये आप देख सकते हैं, यहीं से इसको आप घुसाएंगे तो चार्ज होगा। तो ये होता है। आप या तो आप 10,000 की ये ले सकते हैं, या जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास तो मैंने 2000 की ली है किंग 1 की। और बेसिकली अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं और आपको ऐसे कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं करनी है, क्योंकि जो आप एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे तो वो टच सेंसिटिव रहता है, मतलब आप उसकी जो यूजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। आप उसमें बहुत ही बारीक से ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं और सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, इसमें उतनी नहीं रहती है। तो अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए लेना है तो आप 2000 के लिए इसमें जा सकते हैं। और इसमें टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देता है, तो इसमें आपको खोल के और इसमें एप्पल iPad में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग से चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको लेना पड़ेगा। आप 2000 का ये ले सकते हैं। अगर आप क्या ड्राइंग स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप 8000 की एप्पल आई पेंसिल ले सकते हैं। बाकी सेकेंड जनरेशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप बाकी के जो एप्पल के प्रोडक्ट iPad अबव जनरेशन मिलेंगे तो उसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, आपको टाइप सी जैक मिलेगा। तो आपको टाइप सी ईयरफोन्स लेने पड़ेंगे, या तो आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा टाइप सी टू 3.5 mm, फिर आपको वो लगाना पड़ेगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो बेनिफिट में मैं कहूँगा 3.5 mm जैक आपको सस्ते में मिल रहा है। और बाकी अब बात करें इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी। तो आप एक्सेसरीज आप इसका देखेंगे तो एप्पल का भी आता है, तो बहुत ही महंगा है तो कोई नहीं लेता। बाकी आप कवर आपको 500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। तो आप मेरे सामने अभी आप देख सकते हैं, तो मैंने ये स्पिजन ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और इसका मैंने लिया था, ये मुझे 1700 रुपये का मिला था। और वैसे भी ये 1500 से 2000 के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। या आपको उतने पैसे नहीं खर्चा करना तो आप 500 रुपये का भी ले सकते हैं। तो आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है लगने के बाद इसमें। तो अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं स्पिजन ब्रांड का मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा है इसका ग्रिप वगैरह, और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टच दिया है, तो यहाँ पे ये आपका ऐसे लॉक हो जाएगा एक साइड पे, और इसको आप एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दो आपको स्टैंड के ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक आप ये देख सकते हैं, या तो आप ऐसे इसको आप स्टैंड कर सकते हैं, ये 3 हिस्से में बढ़ जाता है, तो गिर रहा है बट ऐसे नॉर्मली नहीं गिरता है। तो ये तो या तो आप ऐसे शेप में इसको रख सकते हैं, और या तो आप इसको 1 सेकेंड को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो आप इसको ट्रायंगल शेप में ले आएंगे, फिर ये 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। आप या तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपको लेटा के यूज़ करना है तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन मिलता है। बाकी 150 रुपये का भी स्टैंड मिलता है, तो आपको अगर ये नहीं लेना है और कैसे यूज़ करना है
तो आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। और आप इसके मैं इसका अलग से मैं रिव्यू बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा पूरे इसके सारे एक्सेसरीज़ की। बाकी इसमें मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको एक ये स्लॉट मिलता है जिसमें आप अपनी एप्पल पेंसिल आराम से अटैच कर सकते हैं, और ये चीज़ सब में मिलती है। आप 500 का भी लेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। और बाकी आप टेम्पर चाहे लगवाना चाहें या ना लगवाना चाहें आपके ऊपर है। मैंने लगवा लिया था, और ये टेम्पर भी आपको ऑनलाइन लेंगे तो आपको 500 रुपीज़ का मिलेगा, या तो आप खुद से भी बाहर से लगवा सकते हैं तो भी ऑलमोस्ट 500 कॉस्ट में आपको इजीली मिल जाता है। तो ये तो हो गई कवर की बात, और पेंसिल की भी बात मैंने कर ली। बाकी करेंगे तो इसमें जो आप देखेंगे तो आपको और क्या लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको आप चाहें तो चार्जिंग केबल आप ले सकते हैं। जैसे कि जो आप ये केबल देख रहे हैं तो ये है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका चार्जर है तो टाइप सी टू लाइटनिंग है। बट हमारे जो मोस्टली चार्जर्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये टाइप ए होते हैं। तो अगर आपको दूसरा चार्जर नहीं कैरी करना तो आप टाइप ए टू लाइटनिंग केबल एक ले सकते हैं अलग से, और आप यही चार्जर से, और आपको बस एक केबल कैरी करनी पड़ेगी और चार्जर नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। वो 800 रुपीज़ की आपको अमेजॉन बेसिक्स की मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हैं, या एप्पल के भी आती है आपके पास पैसे तो आप वो ले सकते हैं। बाकी कीबोर्ड और माउस की भी बात आती है। तो कीबोर्ड इनका एप्पल का तो लेना बहुत ही महंगा रहेगा, बट अगर आप ऐसे देखेंगे अमेजॉन पे तो आपको लॉजिटेक ब्रांड के या और भी ब्रांड्स हैं। तो आईपैड का कीबोर्ड मैं सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप के इसका है 9300 का, लॉजिटेक का आता है 2595 का। यहीं पर आप अपना आईपैड स्टैंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको माउस अगर आपको चाहिए तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, या आप अपनी पेंसिल यूज़ करिए। तो और या आप एक काम कर सकते हैं कि आप ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस ले लें। तो जैसे कि ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है तो ये 3000 का मिलेगा, प्लस आपको एक माउस लेना पड़ेगा 1000 रुपये का। तो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट 4000 की करनी पड़ेगी अगर आपको अलग से इसमें कीबोर्ड और माउस लेना है। और अगर आपके पास पहले से एक कीबोर्ड और माउस है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आपके पास पहले से एक कीबोर्ड है जो कि वायरलेस है और आपके पास एक वायरलेस माउस है, तो ये बेसिकली यूएसबी सपोर्टेड होते हैं। तो इसके साथ आपको एक यूएसबी मिलती है। ये 2 यूएसबी भी कभी कभी मिलती है माउस और कीबोर्ड की अलग अलग, और कभी कभी एक ही यूएसबी से दोनों सपोर्ट करता है। तो मेरे पास 2 हैं। तो एक लॉजिटेक का है कीबोर्ड प्लस माउस जो कि अराउंड 1000 रुपीज़ में मिल जाता है, और उसमें आपको 2 अलग अलग यूएसबीज मिलती हैं। वो आप अपने नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। बट एप्पल में आप चाहेंगे आईपैड में तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो कोई स्लॉट दिया नहीं है टाइप ए का, तो आप इसको किस में इंसर्ट करेंगे। तो इसका आप एक अलग से डिवाइस ले सकते हैं जो कि अराउंड आपको 500 में मिलेगा। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको देखिए आप ये आपको ये जो मैंने ख़रीदा है ये ब्रांड है कैंगेट का, और ये 500 रुपीज़ का मिल जाएगा। और ये लाइटनिंग पोर्ट के में आपका यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है, और यहीं पे मैं इंसर्ट कर दूंगा इसको। देखिए इंसर्ट हो गया। और जो अब आपकी यूएसबी है, यूएसबी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए यूएसबी इंसर्ट हो गई। तो अब आपका माउस, अगर आपका सिंगल यूएसबी है तो आप इससे माउस कीबोर्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका माउस और कीबोर्ड अलग यूएसबी दिया हुआ है तो आपको एक यूएसबी हब लेना पड़ेगा। तो यूएसबी हब आप ले लेंगे, फिर उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो आप आराम से अपना कीबोर्ड और माउस यूज़ कर पाएंगे। बट कुछ डिफरेंस है, जैसे कि सस्ते में काम हो रहा है तो कुछ कमियां भी होंगी। उसमें आपके सारे कीबोर्ड के फंक्शंस नहीं वर्क करेंगे, बट मोस्टली सारे फंक्शंस वर्क करेंगे। जैसे एक्सटर्नल फंक्शंस रहते हैं तो वो सब लाइटनिंग कंट्रोल और ये वो सब नहीं काम करेगा, बट बेसिकली सारे फंक्शन काम कर जाएंगे। तो ये आपका 500 रुपये में ये जो डिवाइस है, अगर आपके पास पहले से कीबोर्ड और माउस है वायरलेस, तो ये आप 500 रुपये में आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो ये है एक एसेसरीज़। बाकी एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो
तो बाकी एक्सेसरीज़ की बात करूं तो इसमें आपको कहाँ गया एक्सेसरीज़ पे, यहाँ पे था। तो आप ऑल्टरनेटिव लॉजिटेक का आप जैसे देख सकते हैं, एप्पल की तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट कीबोर्ड और माउस आप लॉजिटेक का देख सकते हैं 3000 का आपको मिलेगा कीबोर्ड, प्लस 1000 रुपये का आपको मिलेगा माउस। या सेकंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पहले से कीबोर्ड माउस है, नहीं है तो आप 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा, और फिर आपको 500 रुपये में ये आपको डिवाइस मिलेगी जिससे आपका काम हो जाएगा। तो आपका 1500 में हो जाएगा काम, या तो अगर पहले से है तो 500 रुपये में। तो ये है। बाकी डाटा ट्रांसफ़र के लिए अगर आप जो केबल है, डाटा ट्रांसफ़र आप करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, तो अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप है जिसमें टाइप सी डाटा ट्रांसफ़र नहीं दिया है और केवल टू टाइप ए है, तो आप जैसे कि मैंने बताया आप टाइप ए टू टाइप सी केबल ले सकते हैं। और एप्पल में थोड़ा झाम रहता है एप्पल टू विंडोज़ में ट्रांसफ़र करने में, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर आपको बहुत डाटा ट्रांसफ़र करना है तो मैंने ये पेन ड्राइव ली, हालांकि मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया, बट मैंने लेके रखी है क्योंकि आगे डेफिनेटली यूज़ आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सैंडिस्क की आपको मिलेगी अराउंड 2000 रुपीज़ में 64 GB मिलेगी, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा विथ दी कैपेसिटी सपोर्टेड। तो ये आपको मिलेगा लाइटनिंग पोर्ट टू टाइप ए। तो इसमें आप आराम से जो भी डाटा है आईपैड से लेके अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, या आपके पास टाइप सी टू टाइप ए फीमेल है तो आप अपने मोबाइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी मैंने एक डिवाइस एक्सेसरी ली, ये 2000 की मैंने ली 64 GB मॉडल। बाकी मैं बात करूं तो यूजेज इसका मैंने क्या क्या किया है अभी 2 मंथ्स में, तो इसमें मुझे बुक रीडिंग बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैं किंडल पढ़ता हूं और न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं, तो इसको जब आप होल्ड करते हैं तो एज आ आपको बुक होल्डिंग का एक्सपीरियंस देता है। और इसमें आप कुछ भी रीड करना चाहें, आप अपने रिसर्च पेपर्स रीड करना चाहें या मैगजीन्स, या आप कोई भी डॉक्यूमेंट को PDF में या एनोटेशन करके इसमें कन्वर्ट करके आराम से रीड कर सकते हैं। किंडल इसमें आप रीड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ सेपियंस, तो रीडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास किंडल नहीं है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं आराम से। और मैं इसमें न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप ले सकते हैं, या आप जियो न्यूज़ में न्यूज़पेपर्स कुछ रहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा रहता है आईपैड में, जो कि मोबाइल में फुलफ़िल नहीं करता है, क्योंकि मोबाइल छोटा डिवाइस है और ये एक बुक टाइप का डिवाइस है, तो इसमें आपको रीडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप पढ़ने के पर्पज़ से लेते हैं या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का आपको रीडिंग अच्छी हैबिट है तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी इसमें नोट टेकिंग भी बहुत अच्छा है। तो ये जो मैंने नोट बनाया है ये MS नोट करके एक इनका ऐप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी बहुत से फ्री ऐप्स हैं, बट मोस्टली जो नोट टेकिंग के लिए लोग ऐप यूज़ करते हैं वो है नोटेबिलिटी। तो नोटेबिलिटी भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे वन नोट है, तो यहाँ पे मैंने ऐप में सारा कुछ लिखा है और राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप कुछ ऐसे पेंसिल यहाँ पे ऑप्शन सारे दिए रहते हैं, और इसका मैं बात करूँ तो आप इसको डबल टैप करेंगे तो इसमें ब्लू लाइट जलती है और ये ऑन हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और डबल टैप करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो डबल टैप करके फिर यहाँ पे आप कोई भी पेंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं, और पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी कलर ले सकते हैं या पेंसिल की डेप्थ देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये कलर लिया, अब मैं इसमें अपना नाम या अपना सिग्नेचर या कुछ भी आराम से लिख सकता हूँ। तो YouTube, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बहुत से गैजेट्स के रिव्यूज़ करता हूँ, मैं कोई टेक रिव्यूअर नहीं हूँ, नॉर्मल आपकी तरह एक लड़का हूँ, और मुझे अच्छा लगता है अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करना, तो वैसे मैं कर रहा हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिएगा अगर आपको यूज़फुल लगा ये वीडियो और आपको हेल्पफुल लग रहा है। तो बात हो गई वन नोट की, तो वन नोट में आपको सारा बेसिक काम हो जाएगा। अगर आपको और अच्छा नोट टेकिंग करना है तो आप नोटेबिलिटी परचेज़ कर सकते हैं, अराउंड आपको 1100 रुपीज़ का मिलेगा। तो देख लेते हैं इसमें कितने का है इस टाइम। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको एप्पल स्टोर में जाना है और प्राइस रहेगा उसमें। तो ये जो प्राइस है ये एनुअल प्राइस है, और एनुअल प्राइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ नोटेबिलिटी, तो देखिए नोटेबिलिटी आ गया। और
आप देख सकते हैं ये है नोटेबिलिटी। इसका प्राइस क्यों नहीं दिखा रहा है? तो अभी तो ये फ्री दिखा रहा है, मतलब बेसिक फीचर्स फ्री होंगे, बट आप जब इसको परचेज करेंगे तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो पेड ऐप्स पे मैं जाता हूं तो वहां शायद दिखे। एक सेकेंड, ऐप्स में गए और फिर यहाँ पे iPad एसेंशियल ग्रेट ऐप्स फॉर किड्स बात करते हैं। यहाँ पे टॉप फ्री ऐप्स हैं, देन ये टॉप पेड ऐप्स। तो पेड ऐप्स में आप देख सकते हैं प्रोक्रिएट है, ये डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, और ल्यूमा फ्यूजन ये आपको वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, तो ये आपको 2700 का मिलेगा। व्हाट्सएप इसमें नहीं चलता है, हाँ एक फ़ीचर है इसमें, तो आपको अलग से लेना है तो आप ऐसा ले सकते हैं 90। तो ये एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, और यहाँ से आप वेरियस ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऐप्स की बातें। बाकी फिर आगे बात करेंगे तो नोट टेकिंग के लिए, जैसे मैंने बताया आप MS नोट यूज़ करते हैं, ये नोटेबिलिटी पेड ऐप है। फिर वीडियो एडिटिंग के लिए इसमें फ्री मिलता है iMovie मेकर, या तो आप अगर आपको एडवांस जाना है तो ल्यूमा फ्यूजन, जो कि आपने देखा कि अराउंड 2700 रुपये का है। बाकी मीडिया कंजम्पशन जैसे मैंने पहले बताया, तो मीडिया कंजम्पशन मैं इसमें इतना बेटर नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहली बात तो इसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी रिफ्लेक्टिव है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा ये शाइन देती है, और इसमें आप जब ये नेटफ्लिक्स और ये सब वगैरह वीडियोस चलाते हैं, मैंने तो अनइंस्टॉल करके रखा है क्योंकि मैंने इसको मीडिया कंजम्पशन पर्पस से नहीं लिया है। बाकी मैं इसमें अगर कोई मूवी चलाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे वेलकम दी हुई है तो वेलकम ही चलाता हूँ, तो स्क्रीन का जो साइज़ है इसमें वो 16:9 नहीं है। तो आप देखेंगे तो ये ऐसा आता है, और एक सेकेंड वॉल्यूम कम कर दे रहा हूँ। हाँ, तो जो स्क्रीन का साइज़ है वो 4:3 कंपैटिबल ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे मैंने चला दिया है। अब अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन काफ़ी कट गई, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पूरी नहीं आती है। और अगर आप MI के या सैमसंग के डिवाइसेस लेंगे तो वो 16:9 स्क्रीन रेशियो में आते हैं, तो मीडिया कंजम्पशन के लिए वो बेटर है। इसमें काफ़ी स्क्रीन कटती है तो वो एक इरिटेटिंग पार्ट लगता है। या तो अगर आप इतनी स्क्रीन में देखने में कंफर्टेबल हैं तो आप इसमें मीडिया कंजम्पशन कर सकते हैं। बाकी कर सकते हैं मीडिया कंजम्पशन, इसमें मैंने फुटबॉल मैचेस काफ़ी देखे हैं तो आप ले सकते हैं। तो स्क्रीन रिफ्लेक्टिव की बात हो गई। ऐप्स मैंने आपको बता ही दिए इसमें क्या क्या है। बाकी मैंने ये क्यों प्रोडक्ट लिया, तो ये मेरा पहला एप्पल का प्रोडक्ट है। मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एप्पल के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। एक एक्सपेंसिव थे इसलिए मैंने नहीं लेता था। तो मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और विंडोज़ लैपटॉप है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट्स। और मैं अभी तो फ़िलहाल एप्पल का फ़ोन या उनका मैकबुक नहीं लूँगा, आगे देखता हूँ यूज़र एक्सपीरियंस में कैसा रहेगा। और क्यों मैंने कोई और लैपटॉप या टैबलेट नहीं लिया, तो पहली बात तो ये जो मुझे जिस डील पे मिल रहा था अराउंड 22,500 में, तो मुझे बेस्ट लगा। और मेरा जो एम था वो वीडियो कंजम्पशन का नहीं था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का था, तो वो मेरा फुलफिल हो रहा है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज माई रीडिंग नोट टेकिंग हैबिट हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और फर्दर भी मैं इसमें प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट करूँगा। तो एप्पल आईपैड को लोग एज अ कैलेंडर यूज़ करते हैं, और इसमें सारी नोट टेकिंग, सारे अपने नोट, सारे अपना कैलेंडर का चार्ट सब इसमें स्टोर करके इसको यूज़ करते हैं। तो मेरा भी आगे फर्दर प्लान है मैं इसको एज अ अपना मैनेजर यूज़ करूं, और सारे अपने मीटिंग, सारे अपने नोट टेकिंग इसी में करूं। और बाकी मैंने सारे एक्सेसरीज़ के बारे में इसको बता दिया। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं इसके और सारे जितने इसके एक्सेसरीज़ हैं, जैसे कवर, पेंसिल, और इसकी ये टाइप लाइटनिंग पोर्ट टू टाइप ए अडेप्टर, जो कि माउस कीबोर्ड सपोर्ट करता है, उसका कैसा सपोर्ट है और क्या क्या सपोर्टेबल कीज़ हैं उसमें। बाकी इसमें आपका जो पेन ड्राइव है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेंसिल, कवर, आपकी ये पेन ड्राइव, आपका ये अडेप्टर, सारा का इन डेप्थ रिव्यू भी मैं करूंगा। तो उसको देखना है तो आप चैनल में चेकआउट करिएगा, आपको जैसे वीडियोस आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर ये आपको यूज़फुल लगा पूरा वीडियो,
तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, बहुत से स्मॉल गैजेट्स जो आपकी डे टू डे प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस गोइंग भी हैं तो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी और आपको हेल्प करेंगी। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स पे ज़रूर पूछिए इससे रिलेटेड, और मैं कोशिश करूँगा उनमें आंसर करने की। तो थैंक यू गाइज़।